बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन 22 तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। कहता है इथाइलिन ग्लाइकोल एक ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज़ है। ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज़ कैसे? ये इथाइलिन ग्लाइकोल ये गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर यूज़ होता है ताकि वाटर को जल्द बॉयल होने और जल्द फ्रीज होने से बचाया जा सके। कहता है कंटेन करता है 38.7% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन, 51.6% ऑक्सीजन। इसका मोलर मास है 62.1 ग्राम। इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा निकालना होता है स्टेटमेंट से। तो गिवन डाटा के अंदर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड गिवन है जो 62.1 ग्राम है। अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, तो रिक्वायर्ड डाटा के अंदर लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब हमने सॉल्व करना है इसको। तो सोल्यूशन में डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन हमें फाइंड करनी होती है, जो कि इस वक्त गिवन है। स्टेप 2 क्या है? हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। हमें पता है नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब परसेंटेज कार्बन के 38.7, मोलर मास या एटॉमिक मास होता है 12, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कार्बन के 3.225 मोल। नंबर 2, अब हमने निकालनी है नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज है 9.7, एटॉमिक मास होता है 1.008 ग्राम पर मोल, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम है 9.62 मोल। फिर है नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 51.6 ग्राम इसकी परसेंटेज है। मोलर मास या एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम पर मोल। इसके मोल आ गए 3.225। अब हमें पता है कि एम्पिरिकल फार्मूले में जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है एटॉमिक रेशो निकालना। एटॉमिक रेशो में 3 मोल्स देखेंगे, ये ऑक्सीजन के मोल, ये हाइड्रोजन के मोल और ये कार्बन के मोल। तो इनकी रेशो निकाल लेते हैं हम लोग। तो रेशो देखें क्या है? कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। कार्बन के मोल निकले थे 3.225, हाइड्रोजन के निकले 9.62, ऑक्सीजन के निकले 3.255। अब इसमें जो स्मॉलर है वो है 3.255, तो हमने सभी को 3.255 पे डिवाइड किया। तो रेशो आई 1:3:1। इट्स मीन कार्बन की तादाद 1 है, हाइड्रोजन की तादाद 3 है और ऑक्सीजन की तादाद है 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बनेगा CH3O। अब अगर हमें, ये तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना था, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें मोलर मास गिवन है 62.1 ग्राम। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकलेगा? CH3O है ना, तो कार्बन 1 है 12, हाइड्रोजन 3 है तो 3, ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16। तो अब इसको सम अप करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला मास है 31.024 ग्राम पर मोल। हमें पता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, इधर भी आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला के। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। अब हमें पता है जो n होता है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास निकला हुआ 62.1 ग्राम, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकला 31.024 ग्राम पर मोल। तो n इज इक्वल टू 2 की जगह वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 मल्टीप्लाई CH3O, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C2H6O2। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, सीरोटेनिन। कहता है इसका मॉलिक्यूलर मास है 176 ग्राम पर मोल। कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस इन ब्रेन एंड मसल्स। ये कंटेन करता है 68% कार्बन, 6.8% हाइड्रोजन, 15.09% नाइट्रोजन, 9.08% ऑक्सीजन। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो ये पहले फार्मूले, पहला जो क्वेश्चन 16 डिस्कस किया उससे मिलता जुलता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सीरोटेनिन 176 ग्राम, परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है,
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। तो अब हम आते हैं रिक्वायर्ड डाटा की तरफ। हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सीरोटेनिन। अब हमें पता है डिफरेंट स्टेप। पहला स्टेप होता है परसेंटेज कंपोजिशन का, जो कि दे दी गई है। अब हमने दूसरे स्टेप में कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल। हमें पता है नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 1 by 1 नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन 68.2 ग्राम डिवाइडेड बाय 12, मोल आ गए कार्बन के 5.68। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 6.86 इसकी परसेंटेज है, 1.08 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे 6.80। फिर उसी तरह ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसके आ जाएंगे 0.057। फिर है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मोलर मास, तो ये आ गया 1.07 मोल। अब हमने चार किस्म के नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड कर लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए। अब हम एटॉमिक रेशो निकालेंगे, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, नाइट्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। अब हमने सभी के मोल लिखे। इन सभी मोल के अंदर सबसे जो स्मॉलर है वो है 0.57, तो हमने इस 0.57 पे सभी को डिवाइड किया। जब सभी को 0.57 पे डिवाइड किया, रेशो निकली C10H12N2O1। तो एम्पिरिकल फार्मूला C10H12N2O, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड सीरोटेनिन। अब हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर मास वो दिया गया। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, यह आता है 176। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो n हमें पता है इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो n की वैल्यू आ गई 1। अब हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहा C10H12N2O। इट्स मीन कि जिनके लिए n की वैल्यू 1 होती है उन कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है एक अननोन मेटल है M, रिएक्ट करता है सल्फर के साथ, बनाता है कंपाउंड M2S3। 3.2 ग्राम मेटल M है, रिएक्ट करता है एग्जैक्टली विद 2.88 ग्राम ऑफ सल्फर। व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल M एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड M2S3। तो सबसे पहले गिवन डाटा देख लेते हैं। मास ऑफ मेटल M 3.12 ग्राम, मास ऑफ सल्फर 2.88 ग्राम। रिक्वायर्ड डाटा में क्या है, नेम ऑफ मेटल M और दूसरा नेम ऑफ कंपाउंड M2S3। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें जो सल्फर है, सल्फर का मास दिया गया, मोलर मास का पता है, तो हम पहले सल्फर के मोल निकाल लेंगे। मेटल M के मोल नहीं निकाल सकते क्योंकि वो मेटल अननोन है, तो उसके मोलर मास का हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम सल्फर के मोल निकालेंगे। हमें पता है मोलर मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर होते हैं मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास 2.8 ग्राम था, मोलर मास है 32, तो नंबर ऑफ मोल सल्फर के आ गए 0.09 मोल। अब याद रखें कि जब हमारे पास एक रिएक्टेंट के मोल गिवन हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए प्रोडक्ट के मोल या किसी दूसरे रिएक्टेंट के मोल फाइंड कर सकते हैं। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो 2m + 3s लीड टू M2S3। अब हम सल्फर और M के दरमियान रेशो बना सकते हैं क्योंकि हमें M के बारे में जानना है। तो M और S के भी रेशो बनाए तो S रेशो M, S के अगर 3 मोल हो तो M के 2 मोल चाहिए। अगर S का 1 कर दें तो ये 2/3 हो जाएगा। अब S के जो मोल निकाले थे वो थे 0.09, तो 0.09 से मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन सल्फर के अगर 0.09 मोल हो तो इसके लिए M कितना रिक्वायर्ड है, 0.06 मोल। M 0.06 मोल। अब M के मोल का पता है, मैस गिवन है, तो हम मोलर मैस निकाल सकते हैं। क्यों? वी नो दैट कि नंबर ऑफ मोल है 0.06 M के। मैस ऑफ मेटल जो था वो है 3.12 ग्राम। नंबर ऑफ मोल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, हमें चाहिए मोलर मैस, तो मैस ओवर नंबर ऑफ मोल। तो मोलर मैस ऑफ M इज इक्वल टू 3.12 डिवाइडेड बाय 0.06, तो मोलर मैस M आ गया 52 ग्राम पर मोल। बेटा ये जो 52 ग्राम पर मोल है ये होता है क्रोमियम का। इट्स मीन कि दिस नेम ऑफ मेटल M इज क्रोमियम एंड द नेम ऑफ कंपाउंड M2S3। M की जगह लिखेंगे Cr ट्वाइस, तो बन जाएगा Cr2S यानी क्रोमियम सल्फाइड।
नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। ऑक्टेन प्लस ऑक्सीजन लीड टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसके ना डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकता है, कोई से 2 पोर्शन या मिला के 4 पोर्शन मिला के पार्ट्स देकर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो ये शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। पहला कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल ऑफ ऑक्टेन। इसके लिए मैं गिवन डाटा निकाल रहा हूँ। ऑक्टेन के मोल कितने हैं बेटा? 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के नीडेड कितने हैं वो फाइंड करना है। अब हमें एक अगर रिएक्टेंट के गिवन है, दूसरे रिएक्टेंट के फाइंड करें तो फॉरन रेशियो बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑक्टेन O2, ऑक्टेन और O2 के भी देखें। ऑक्टेन के अगर 2 मोल तो ऑक्सीजन के 25 मोल। हमें पता है ऑक्टेन के 2 तो ऑक्सीजन के 25, ऑक्टेन का 1 तो ये 25/2, ऑक्टेन के 4 क्योंकि उसने कहा हुआ है दिए हुए हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसको सॉल्व करें तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितने हैं? 50। और यहाँ से भी पता चला है कि ऑक्टेन के अगर 2 मोल हों तो ऑक्सीजन के 25 मोल चाहिए। अब इसको अगर डबल कर दें तो ये भी तो डबल हो जाएगा ना। तो 2 मोल के लिए अगर 25 चाहिए तो यकीनन 4 मोल के लिए 50 मोल चाहिए होंगे। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर बी, इसी का पार्ट है बी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। अब ऑक्टेन के मोल कितने हैं? 1। CO2 पूछा है, इट्स मीन हम रेशो बनाएंगे। रेशो क्या बनेगी? अगर हम इक्वेशन की तरफ देखें, इक्वेशन के मुताबिक ऑक्टेन वर्सेस CO2, अगर ऑक्टेन के 2 मोल हों तो CO2 के 16 मोल बनते हैं। अब ऑक्टेन 2 और CO2 के 16, ऑक्टेन का 1 तो इसका कितना हो जाएंगे? 8 मोल। तो ये 16 ये नहीं आएगा, ये 16 ये कंपोजिंग के दौरान कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती है बेटा, तो ये नहीं खुद एलिमिनेट करेंगे। जो सॉफ्ट कॉपी आएगी उसमें एलिमिनेट मैं कर दूंगा। तो 2 मोल के लिए 16 मोल, तो 1 मोल के लिए कितनी चाहिए? 16/2। तो यह आ जाएगा मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस इज इक्वल टू 8 मोल। ये वाला जो 16 है ये नहीं होगा, ये मिस्टेक है यहाँ पर। फिर है बेटा हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 6 मोल ऑफ ऑक्टेन। अब गौर से देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्टेन के 6 हैं, वाटर के पूछे गए हैं। हम वाटर और ऑक्टेन के बीच रेशो बनाएंगे। ऑक्टेन के अगर 2 मोल तो वाटर के 18 मिलते हैं। ऑक्टेन का अगर 1 तो वाटर के 9 मिलेंगे। अब ऑक्टेन के 6 हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 54, 3 टाइम हो जाएंगे। इसका मतलब मोल्स ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस होंगे 6 मोल ऑफ ऑक्टेन से वो कितने हैं? 54 मोल। फिर इसी का डी पार्ट है, कहता है इफ दिस सेक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज 8 मोल ऑफ CO2 हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम एंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज्ड। 2 चीजें हैं बेटा। एक कहता है 8 मोल अगर CO2 बनाना हो तो ऑक्सीजन के ग्राम कितने चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 ऑक्टेन के ग्राम कितने चाहिए? तो हम इनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा, ऑक्टेन कितने? 8 मोल। मैस ऑफ ऑक्सीजन ग्राम में चाहिए, मैस ऑफ ऑक्टेन भी ग्राम में चाहिए। तो मोल से पहले मोल निकालेंगे ऑक्सीजन के। तो पहला केस देखें, मैस ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक CO2 और O2 के बीच रेशो बना रहे हैं। CO2 के 16 मोल हों तो ऑक्सीजन के 25 मोल होते हैं, यानी CO2 के 16 मोल बनाने के लिए ऑक्सीजन के 25 मोल चाहिए। अगर इसका 1 हो तो ये 25/16 हो जाएगा। इसके 8 मोल कहेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीड कितने? 12.5 मोल। इट्स मीन 16 मोल के लिए 25 चाहिए था, तो 16 का हाफ कितना है? 8, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 12.5। तो ये मोल्स आ गए। अब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। हमें पता है मैस इन ग्राम ऑफ O2 इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। मैस इन ग्राम्स ऑफ O2 इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई 32 तो आ जाएगा 400 ग्राम। ये इस वक्त राइट आंसर है। फिर इसका दूसरा पार्ट, मैस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्टेन इन ग्राम, ऑक्टेन और CO2 के बीच रेशो बनाएंगे। अगर CO2 के 16 मोल बनाने हो तो ऑक्टेन के 2 चाहिए। अगर इसका 1 बनाना हो तो 2/16 हो जाएगा। 8 बनाना हो तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 16 के लिए 2 मोल ऑक्टेन के चाहिए तो 8 के लिए यकीनन 1 चाहिए ना। अब मैस ऑफ ऑक्टेन इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस, तो मैस ऑफ ऑक्टेन इन ग्राम मोल मल्टीप्लाई 114 उसका मोलर मैस है, तो आंसर है 114 ग्राम। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड
which can be prepared by reacting 20 gram aluminium with 30 gram sulfur. How much the non-limiting reactant in excess? दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक mass of aluminium sulfide in gram, दूसरा जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना वो कितना एक्सेस के अंदर है ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा, mass of aluminium है 20 ग्राम, mass of sulfur है 30 ग्राम, रिक्वायर्ड क्या है mass of aluminium sulfide in ग्राम, दूसरा mass of non limiting reactant in excess। तो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए पहला तरीका ये होता है कि जो दो रिएक्टेंट दिए गए ना आप उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। हमें पता है मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के मास ओवर मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल एल्यूमिनियम के 20/27, तो नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के आ जाएंगे 0.74 मोल। फिर है मोलर मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ मोल जो सल्फर के हैं मास ओवर मोलर मास, इसे सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल सल्फर के आ जाते हैं 0.9375 मोल्स के, 0.9375 मोल्स के। अब सल्फर के मोल भी आ गए, एल्यूमिनियम के मोल भी आ गए। अब क्योंकि हमने एल्यूमिनियम सल्फाइड फाइंड करना है तो हम दोनों रिएक्टेंट को 1 बाय 1 एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। पहले एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम सल्फाइड को देखें। अगर एल्यूमिनियम के 2 मोल तो सल्फर एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1, यानी एल्यूमिनियम का अगर एक 2 मोल हो तो एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 मोल बनता है। अगर इसका 1 मोल होगा तो ये हाफ हो जाएगा। अब इसके मोल निकले 0.74, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस बाय एल्यूमिनियम वो है 0.37 मोल। अब हम सल्फर के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो सल्फर रेशो एल्यूमिनियम सल्फाइड, सल्फर के 3 मोल हो तो एल्यूमिनियम का 1 मोल, एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 मोल बनता है। और अगर सल्फर का 1 मोल हो तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर 3 से 1 है तो 1 से 1/3, और ये था 0.9375, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस्ड बाय सल्फर वो है 0.3125 मोल। अब अगर हम गौर करें जो एल्यूमिनियम सल्फाइड एल्यूमिनियम ने प्रोवाइड किया वो कितना है 0.37, जो एल्यूमिनियम सल्फर ने प्रोवाइड किया वो है 0.315। इसका मतलब ये थोड़ा है, तो सल्फर इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट इसका पता चल गया, एज सल्फर गिव लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट हेंस इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट सल्फर। अब नंबर ऑफ मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड के जो प्रोड्यूस होंगे यकीनन यही रहेंगे 0.3125। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड हमें पता है ये 150 होता है, इसे सॉल्व करें तो आंसर आता है मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड इज इक्वल टू 0.3125 मल्टीप्लाई 150, आंसर है 46.875 ग्राम। अब दूसरे नंबर पे है अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। डेफिनेटली अगर सल्फर एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो एल्यूमिनियम हमारा एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? एल्यूमिनियम। है कितना ये जानने के लिए हमें रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करना होता है, और जो रिएक्टेंट लिमिटेड होता है ना वो दूसरे को कंट्रोल करता है। जैसे इस वक्त सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो एल्यूमिनियम को कंट्रोल करेगा, तो सल्फर की अमाउंट एल्यूमिनियम के जरिए कंट्रोल होगी। तो देखें सल्फर के 3 मोल हो इक्वेशन के मुताबिक तो एल्यूमिनियम के 2 मोल चाहिए। सल्फर का 1 मोल हो तो ये 2/3 हो जाएगा। अब क्योंकि सल्फर के हैं 0.9375 मोल, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल एल्यूमिनियम कंज्यूम कितने हो गए 0.615। लिए कितने गए थे वो जो हमने मैस को कन्वर्ट किया तो 0.74। अब बच कितने गए जो लिए गए उसमें से माइनस करें तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट बिहाइंड 0.125। मोलर मास एल्यूमिनियम का है 27। अब मोल और मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा दैट इज 3.375 ग्राम। ओके बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड हाइड्रोजीन एंड N2O4 are used as a fuel in rockets. They produce N2 and water vapors. How many grams of N2 gas will be formed by reacting 100 gram of N2H4 and 200 gram of N2O4? इक्वेशन दे दी गई है। अब बेटा सबसे पहले हमने जो गिवन डाटा वो निकालेंगे। मास ऑफ N2H4 है 100 ग्राम, मास ऑफ N2O4 है 200 ग्राम, मास ऑफ नाइट्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो हमने फाइंड करना है। अब देखिए इसमें 2 रिएक्टेंट है, पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना होगा। तो जो रिएक्टेंट दिए गए हैं उनके मोल निकालेंगे। मोलर मास N2H4 का निकालें तो ये 32 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मोल होते हैं मास ओवर मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 100/32।
तो N2H4 के जो मोल्स हैं वो हैं 3.125। अब मोलर मास N2O4 का होता है 92। नंबर ऑफ मोल्स N2O4 के मास ओवर मोलर मास, फाइंड करें नंबर ऑफ मोल, तो N2O4 के हैं 2.174। अब ये दोनों रिएक्टेंट के मोल्स आ गए हैं। अब हमने फाइंड करना है N2 का प्रोडक्ट मोल्स। तो N2 के मोल्स फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट्स के मोल्स के साथ। तो पहले हम N2H5 के साथ 4 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन के मुताबिक अगर N2 के H4 के 2 मोल हों तो N2 के 3 मोल बनते हैं, तो 2 के बदले 3 मिलते हैं, तो 1 के बदले 3/2 बदले मिलेगा, तो 3.125 के बदले तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल्स ऑफ N2 प्रोड्यूस बाय N2H4 इक्वल टू 4.6875 मोल्स के। अब सिमिलरली N2O4 रेशो N2, 1 मोल अगर इसका तो 3 मोल बनते हैं, 2.17 हो तो 6.59 बनेगा। अब थोड़ा किसने प्रोड्यूस किया? N2H4 ने। तो N2H4 लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये जो मोल्स हैं ये N2 के प्रोड्यूस होंगे। तो मोल्स ऑफ N2 प्रोड्यूस बाय N2O4 इक्वल टू 6.519 मोल। तो एज हाइड्रोजन प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, सो इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स N2 प्रोड्यूस के कितने? 4.6875 मोल। मोलर मास है इसका 28। सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ N2 प्रोड्यूस कितना हुआ? 131.18 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कहता है सिलिकॉन कार्बाइड इज एन इंपॉर्टेंट सिरामिक मटेरियल। ये हम यूज़ करते हैं, ये जो सैनिटरी मटेरियल तो उसे बनाने के लिए। इट इज़ प्रोड्यूस बाय अलाउइंग सैंड टू रिएक्ट विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर। ये केमिकल इक्वेशन आ गई। कहता है 100 kg सैंड है, रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ, 51.4 kg सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड? बेटा परसेंटेज यील्ड पूछी है तो एक्चुअल यील्ड ये ठहरी है, थ्योरेटिकल हम इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे। सिलिकॉन कार्बाइड का जो मास प्रोड्यूस होता है वो है 51.4 kg। दिस इज द एक्चुअल यील्ड। तो हम किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर ग्राम के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। ये 100 नहीं है बल्कि यहाँ 1000 है, तो ये आ जाएगा 51400 ग्राम। अब मास ऑफ सिलिका जो यूज़ हुआ है वो कितना? 100 kg। तो इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा। अब परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो सिलिका प्लस कार्बन लीड टू दिस वन। अब हम रेशो बनाएंगे सिलिका और सिलिकॉन कार्बाइड के बीच। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सिलिका कितना है? 60। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड कितना है? 40। इट्स मीन अगर ये 1 हो तो ये भी तो 1 है ना, तो 1 मोल सिलिका 1 मोल सिलिकॉन कार्बाइड देता है। 1 मोल का मास है 60 ग्राम, इसके 1 मोल का 40, तो 60 ग्राम के बदले 40 ग्राम मिलता है। 1 ग्राम के बदले कितना मिलेगा? 40/60। तो 1 लाख ग्राम के बदले कितना मिलेगा? 40/60 मल्टीप्लाई 1 लाख। अब हमने कैलकुलेट द मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, कैलकुलेटेड मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड कितना है? ये वाला आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब यही थ्योरेटिकल यील्ड है, हमें पता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 51400 ग्राम ओवर दिस वन, तो परसेंटेज इज इक्वल टू 77.1%। ये आपका आंसर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। नंबर है 030175222384। इसमें जो मिसप्रिंटिंग हुई है कंपोजिंग के दौरान वो उसे मैं एलिमिनेट करके जो दूसरी सॉफ्ट कॉपी है उसमें करेक्टेड फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।